आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं टेंस का सेकंड पार्ट। अब पार्ट बाय पार्ट में बना के और छोटा छोटा करके समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ये टेंस पार्ट 2 का ये वीडियो जो होगा पार्ट 2 होगा। इस वीडियो का नाम पार्ट 2 देंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? इसका डिफिनीशन पहचानिए हम। जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि हो तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ बनेगा आई रीड, तुम जाते हो यू गो, सीता खाती है सीता ईट्स। स्ट्रक्चर इसका होगा यानी संरचना अर्थात बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है S, वर्ब यानी B और ऑब्जेक्ट यानी O। एग्जाम्पल जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वी रीड, तुम लोग खेलते हो यू प्ले। राम आम खाता है तो राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। वहाँ पे कुछ मिस हुआ था, यहाँ पे जो आप टिक कर दिए हैं। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। सेंटेंस में बहुत सारे बच्चे को यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आखिरकार सब्जेक्ट किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, वर्ब किसे कहेंगे, ये किस चीज़ को बोलेंगे? कोई सेंटेंस है तो उसमें क्या सब्जेक्ट होगा, क्या वर्ब होगा और क्या ऑब्जेक्ट होगा, यही समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिए और ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट का ऐसे इसका मतलब होता है विषय। सब्जेक्ट यानी विषय। और इसका डिफिनीशन अगर दिया जाए तो इसका डिफिनीशन बनेगा जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ। राम खाता है तो राम खाता है, खाता कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है? खाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा, इसलिए राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम खाता है, इसलिए राम यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है। वर्ब, अब जो है ये वर्ब क्या होता है? तो वर्ब यानी क्रिया। तो इसका डिफिनीशन इस तरह से है। जब किसी भी काम के होने का बोध हो तो वह वर्ब कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहे तो जिस किसी हिंदी शब्द के अंत में न लग जाए तो वह क्या कहलाता है? वह शब्द अंग्रेजी में वर्ब कहलाता है। जैसे हंसना, खाना, पीना, रोना, जाना, खेलना, जीतना, लड़ना, लेना, देना, आना, ये सब वर्ब है। क्यों? शब्द के अंत में जो है ना लगल है, सभी शब्द के अंत में ना लगल है तो इसे हम वर्ब कहेंगे। वहाँ इंग्लिश में यही चीज़ काम आएगा। किसे कैसे पहचानना है, ये पहचानने का नियम है। कोई भी शब्द को कैसे पहचानेंगे, कौन सब्जेक्ट कौन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट यानी इसका तो ऐसे अर्थ होता है उद्देश्य से और वस्तु, लेकिन टेंस में ऑब्जेक्ट अलग है। तो दोनों का मैं डिफिनेशन देता हूँ, दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका डिफिनेशन बनेगा जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाए, जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका डिफिनेशन हुआ। और लेकिन टेंस में ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट या वर्ब के अंत में होता है। जिसका प्रयोग कब होता है? वाक्य में सब्जेक्ट या वर्ब के अंत में होता है, वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। आगे जब सेंटेंस मैं बताऊंगा उस समय समझाऊंगा तो 100% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा कभी भूल नहीं पाएंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिलहाल इस सेंटेंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राम पटना जाता है, राम पटना जाता है तो राम गो टू पटना बनेगा राम गो टू पटना, राम पटना जाता है। यहाँ इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, गो टू वर्ब है तथा पटना ऑब्जेक्ट है। क्योंकि वह पटना जाने का काम करता है, यानी उसके द्वारा पटना जाने का काम इसलिए हो रहा है।
इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका पटना जाना उद्देश्य से अर्थात ऑब्जेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सिंगुलर क्या होता है, तो ये सिंगुलर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही, शी, इट तथा नेम सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसका बाद प्लुरल सब्जेक्ट, तो प्लुरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वह प्लुरल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ये क्या है, प्लुरल है। आई, वी, यू, दे ये प्लुरल सब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार डू का प्रयोग, तो डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा अन्य सभी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग किया जाता है। और ये डू का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे मैं नहीं जाता हूं, तो आई डू नॉट गो बनेगा, आई डू नॉट गो। इसका तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। इसका डज, तो डज का प्रयोग ही, सी, इट तथा नेम के साथ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट, क्या वह नहीं लिखती है, डज सी नॉट राइट। एस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट, नेम तथा अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम रीड्स, यहाँ राम सिंगुलर है, राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए पढ़ना अपने आप में प्लुरल होता है। तो वहाँ पे अगर हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वह प्लुरल बनता है, सॉरी सिंगुलर बनता है। अगर किसी वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि कोई भी वर्ब अपने आप में प्लुरल होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया जाता है या ई एस लगा दिया जाता है। जैसे सीता पढ़ती है तो सीता रीड्स, सीता रीड्स, सीता अकेले पढ़ती है, इसलिए यहाँ रीड जो है एस नहीं लगाएंगे तो ये प्लुरल होगा, इसलिए सीता रीड्स सिंगुलर बन गया। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी प्लुरल ही होना चाहिए। एस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगा हो और वर्ब के अंत में ओ, एक्स, जेड, सी, एच, एस, डबल एस लगा हो तो वर्ब को प्लुरल से सिंगुलर बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे राम जाता है तो राम गोज, यहाँ राम अकेला है इसलिए जाना भी अकेला ही होना चाहिए, क्योंकि गो सीधे बोलने से वो प्लुरल है, अपने आप में वर्ब कोई भी वर्ब प्लुरल होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाया जाता है। अब एस कब कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, ये ऊपर हमने आप लोगों को बता दिया है, ध्यान से देख लीजिए। नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दे इस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भूल से भी इज एम आर का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे ये वीडियो क्लोज हो रहा है, फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।